बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको क्रैमर के कानून की मदद से एक्स और वाई की कीमत जो है वो मालूम करना सिखाते हैं। तो चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। x का अद्दीसार आपके पास है 2, तो ये लिखेंगे। y का अद्दीसार जो है वो -2 है, वो आप लिखेंगे -2। x का अद्दीसार 3 है, तो वो आप लिखेंगे 3। y का अद्दीसार 2 है, तो वो आप लिखेंगे 2। स्क्वायर ब्रैकेट इसके दरमियान लगा देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू 4 6। अब आप क्या करेंगे, पहले को आप a के बराबर फर्ज करेंगे, दूसरे को x के बराबर, और इक्वल टू तीसरे को आप b के बराबर जो है वो फर्ज करेंगे। अब आपने क्रैमर रूल लगाना है, तो ए वाला कॉलम आप लेंगे। ए वाला कॉलम जो है वो आपके पास है 2 माइनस 2 3 2। अब आप क्या करेंगे, इसका माड मक्ता मालूम करेंगे। ए का माड इक्वल टू, फार्मूला है आपके पास है ए डी माइनस पी सी। अब ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है 2। तो इसमें हम दर्ज करते हैं ए का कंप्लीमेंट है इक्वल टू, ए की वैल्यू आपके पास है 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपके पास है 2 माइनस बी की वैल्यू आपके पास है -2, सी की वैल्यू आपके पास है 3। तो आप फिर लिखेंगे ए का माड इक्वल टू, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। अब ए का माड इक्वल टू, इन दोनों को आप 4 में 6 ऐड करेंगे तो ये आएगा 10। यहां पे आपने लिखना है ये एक गैर नादर कॉलम है, गैर नादर कॉलम है। अब आपने क्या करना है, ए एक्स लिखना है इक्वल टू, तो इसका मतलब है कि पहली कीमत जो है वो आप नहीं लिखेंगे, 2 3 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे आप लिखेंगे 4 6 है। तो बाकी आप -2 2 इसी तरह लिखेंगे। तो पहले जगह पे आप लिखेंगे 4 6 है, दूसरी जो -2 2 है वो आप सेम इसी तरह लिखेंगे -2 2। अब आप क्या करेंगे, इसका मक्ता मालूम करेंगे, मान मालूम करेंगे। तो ए एक्स इसका माड इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है ए डी माइनस बी सी। ए एक्स इसका माड इक्वल टू, ए की वैल्यू है 4 लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 2 माइनस बी की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू है आपके पास है 6 है। ए
एक्स इसका मॉड इक्वल टू 4 2s आर 8, माइनस माइनस है प्लस, 2 6 आर 12 है। तो ए एक्स इसका मॉड इक्वल टू होगा 20। अब आपने क्या करना है, ए वाई लिखना है, ए वाई। तो इसका मतलब है पहली कीमत जो है वो आपकी वापस आ जाएगी 2 3, ये आपका वापस आ जाएगा 2 3। अब 4 6 जो है वो हम दूसरी जगह पे लिखेंगे, -2 2 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे आप लिखेंगे 4 6 है। अब इसका भी आप मक्ता मालूम करेंगे, ए वाई इसका मक्ता इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। ए वाई इसका मक्ता इक्वल टू, ए की वैल्यू आपके पास है 2 लिखेंगे आप, डी की वैल्यू आपके पास है 6 है, माइनस है बी की वैल्यू है आपके पास है 4 है, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू आपके पास है 3। अब आप लिखेंगे ए वाई इसका मॉड है मक्ता 2 6 12 है, माइनस 4 3 12 है। ए वाई इसका मक्ता इक्वल टू 12 में से अगर 12 निकाल दें तो बाकी आएगा 0। अब आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले हम एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे, एक्स इक्वल टू ए एक्स इसका मॉड ओवर ए का मॉड। एक्स इक्वल टू ए एक्स की कीमत जो है उसका मॉड जो है वो हमारे पास आया है 20, तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे 20 ओवर ए का मॉड जो है वो आपके पास आया है 10, तो उसकी जगह पे आप लिखेंगे 10। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, 10 1s are 10, 10 2s are 20, तो x इक्वल टू आएगा 2। अब आपने y की वैल्यू मालूम करनी है, तो y इक्वल टू ए वाई इसका मक्ता ओवर ए का मक्ता। अब y इक्वल टू ए वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 0, तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे 0 ओवर ए का मक्ता जो है वो आपके पास आया 10 है, इसकी जगह पे आप लिखेंगे 10। ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी हो तो आंसर जो है वो आएगा 0, y की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी 0। अब आपने क्या करना है कि x की वैल्यू आपने पहले लिखनी है, वो आई है 2, वो y की वैल्यू जो है वो आपने बाद में लिखनी है, वो आई है 0। तो ये आपका हल सेट जो है वो आ जाएगा, हल सेट। तो इस तरह ये सवाल हमारा मुकम्मल हो जाएगा।